मित्रों, आज आप दर्शन कर रहे हैं यशवंत जोशी's व्लॉग के माध्यम से सतयुग के तीर्थ नैमिषारण्य का। नैमिषारण्य सतयुग के ज़माने का एक अरण्य है, एक वन क्षेत्र। 8 वन कहे गए हैं, उनमें एक पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य है। यहाँ 88,000 ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या की थी। श्री रामचंद्र जी ने भी नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ किया था। और यहाँ से स्नान करने के बाद मैं भी विभिन्न तीर्थ स्थानों की ओर बढ़ा। वे सारे तीर्थ स्थान आज आप इस वीडियो के माध्यम से दर्शन करेंगे। घाट से कुछ किलोमीटर दूरी पर व्यास गद्दी है। व्यास गद्दी वह स्थान है जहाँ पर महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की थी। यह है वह महर्षि वेदव्यास तप स्थान जहाँ पर 18 पुराणों की रचना की गई, और उसी के बाहर बना हुआ एक वटवृक्ष, प्राचीन वटवृक्ष, जिसके दर्शन किए जाते हैं, परिक्रमा की जाती है। व्यास गद्दी के भीतर छायाकारी वर्जित है, इसीलिए आप बाहर से दर्शन कर रहे हैं। व्यास गद्दी के ठीक सामने निराकार ब्रह्म प्राकट्य स्थली है, जहाँ पर मनु शतरूपा ने तपस्या की थी और सृष्टि की रचना की थी। मनु और शतरूपा की तप के बाद ही सारी सृष्टि पैदा हुई और हम आप भी इस सृष्टि में आए। मनु शतरूपा तपस्थली के भीतर का दृश्य आप देख रहे हैं। यह स्वयंभू मनु की एक मूर्ति स्थापित की गई है। स्वयंभू मनु, जिनकी की हम संतानें मानी जाती हैं। हम सब मनु की ही संतान हैं। तो यह आप देख रहे हैं भीतर, मंदिर के भीतर का दृश्य, मनु शतरूपा जी की तपोस्थली। यह मंदिर के अंदर के प्रांगण का दृश्य है, और इसी प्रांगण में सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस विषय में मंत्र उकेरे गए हैं, मंत्र लिखे गए हैं, वे भी हम जानेंगे। यह मंदिर है स्वयंभू मनु द्वारा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश स्थल। स्वयंभू मनु शतरूपा जी की तपस्थली। यह दीवार में उकेरे गए कुछ शब्द हैं। आदिशक्ति भगवती द्वारा क्या कहा गया, वह यहाँ पर लिखा गया है। आइए हम इसे जानते हैं। यह श्रीमद् देवी भागवत के 10वें स्कंद के प्रथम एवं द्वितीय अध्याय से लिखा गया है।
मित्रों, मनु शत्रुपा तपोस्थली से कुछ ही दूर, कुछ किलोमीटर जाने पर पांडव फोर्ट है, पांडव किला। स्कंद पुराण के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ पर बिताया था और हनुमान जी की आराधना की थी। यह हनुमान जी प्राकट्य रूप में, स्वयंभू रूप में मूर्तिमान होकर के प्रकट हुए, जो खड़े हनुमान के नाम से जाने जाते हैं। आगे हम उस मंदिर का दर्शन करेंगे। यहाँ धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि के मूर्ति स्थापित की गई है। इसे कहते हैं पांडव फोर्ट, पांडव किला, जहाँ 5500 साल पहले पांडवों ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की, तप किया। और पांडव किला से कुछ ही मीटर दूर जब हम आगे चलते हैं तो है खड़े हनुमान जी, हनुमानगढ़ी। यह मूर्ति स्वयंभू है, पत्थरों में बनी हुई मूर्ति है, स्वयंभू मूर्ति है। विशाल हनुमान जी स्थापित हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं हनुमान जी के, और देखने लायक मूर्ति है। मित्रों, हनुमानगढ़ी मंदिर के भीतर छायाकारी वर्जित है, इसीलिए भीतर का दृश्य मैं आपको नहीं अभी दिखा सकता। परंतु जब भी आप नैमिषारण्य आए, खड़े हनुमानगढ़ी में देखने लायक स्वयंभू मूर्ति हनुमान जी की अवश्य दर्शन करें। मित्रों, हनुमानगढ़ी के बगल में ही एक शिव पार्वती कुंड है। बहुत ही सुंदर इसका निर्माण किया गया है। शिव पार्वती कुंड के आप दर्शन कर रहे हैं। शंकर पार्वती की दिव्य अलौकिक मूर्ति, बहुत सुंदर। जय शिव शंकर महादेव। यह है हनुमानगढ़ी के समीप ही स्थित शिव पार्वती कुंड। और पांडव गुफा के सामने ही खाटू श्याम जी विराजे हैं। खाटू श्याम जी का बहुत ही भव्य दिव्य मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। परम दर्शनीय स्थल खाटू श्याम मंदिर। नैमिषारण्य के अन्य मंदिर, अन्य तीर्थों के जो दर्शनीय स्थल हैं, उनके दर्शन आप अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सतयुग के तीर्थ नैमिषारण्य के यह दर्शन पसंद आए होंगे। यशवंत जोशी इस ब्लॉग के साथ बने रहने के लिए एवं यशवंत जोशी इस ब्लॉग के साथ नैमिषारण्य के दर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।